भाई जीवन में टेंशन किसको चाहिए, पर हमारे एलन टेट कहते हैं कि अगर आप एक अच्छी पोएट्री लिखना चाहते हैं तो आपकी पोएट्री में होनी चाहिए टेंशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंशन इन पोएट्री, जो आपके एलन टेट का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर इन्होंने बताए हैं डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग और क्या रोल है आपके वर्ड्स एक्सटेंशन और इंटेंशन का, वो भी हम लोग आज के इस वीडियो में ही जानेंगे। सबसे पहली चीज कि आपके एलन टेट एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, सोशल कमेंटेटर एंड पोएट लॉरिएट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जिनसे आपका यूजीसी नेट क्वेश्चंस पूछता है एक लिस्ट बना के कि बताओ इसमें से कौन पोएट लॉरिएट नहीं है। तो आप जहां पे भी इस लिस्ट को मेंटेन करें या फिर अपने नोट्स में जरूर से मेंशन करिएगा कि एलन टेट वाज अ न्यू क्रिटिक, जो कि एक पोएट लॉरिएट हैं। देन ये जुड़े हुए हैं या फिर इन्होंने फाइंड की है सबसे इंपॉर्टेंट मैगजीन जिसका नाम है द फ्यूजिटिव्स। फ्यूजिटिव्स के अंदर आपके और भी बहुत सारे न्यू क्रिटिक्स आते हैं जो आपके एलन टेट के साथ सदर्न अग्रेरियन मूवमेंट का पार्ट बने थे। आपके जो एलन टेट है वो हाईली हाईली इन्फ्लुएंस्ड है आपके टीएस इलियट से। हम सभी लोग जानते हैं टीएस इलियट को, बहुत ज्यादा इनके वर्क्स हम लोग को यूजीसी नेट के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। पोएट्री भी, इनके क्रिटिकल एसेज भी, देन इनके प्लेस भी। जो इलियट का राइटिंग स्टाइल है हम सब लोग जानते हैं बहुत ही यूनिक है एंड मॉडर्न दुनिया के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठता है। तो आपके एलन टेट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे आपके टीएस इलियट से, और इनके साथ ये एसोसिएशन में आ जाते हैं आपके टीएस इलियट के जर्नल द क्राइटेरियन से। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप अपने नोट्स में पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लें। आपके एलन टेट का इंपॉर्टेंट टर्म है या फिर इंपॉर्टेंट ऐसे है टेंशन इन पोएट्री, जिसके अंदर ये दिखाते हैं आपके इलियट्स के ही आइडिया का इन्होंने काफी इस्तेमाल किया है। जब भी हम लोग टेंशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में होते हैं दो अपोजिंग फोर्सेस। भाई अभी पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं, नेट मेरा क्लियर होगा या नहीं, ये नेट पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, अगर हो गया तो मेरा कब होगा, कब मेरी नौकरी लगेगी, कब मेरी शादी होगी। बहुत सारे ऐसे अपोजिंग फोर्सेस होते हैं, तभी आपको टेंशन होती है। तो आपके एलन टेट कहते हैं कि टेंशन इन पोएट्री एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल कैरेक्टराइजेशन ऑफ योर इंटरप्ले ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। जब भी कोई दो चीजें आपस में लड़ रही हैं तो उससे बीच में जो टेंशन क्रिएट होती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, वो आपकी पोएट्री को बड़ा ही सुंदर बना देती है। These tension help create an energy and complexity that make poetry a powerful form of artistic expression. जब भी किसी ऑथर कि वर्क में आपको टेंशन दिखाई दे कि एक तरफ से एक बात का एक मीनिंग निकल रहा है, दूसरी तरफ से उसका दूसरा मीनिंग भी निकल रहा है, ये बात ऑथर्स को बड़ी अच्छी लगती है अपने काम में डालने के लिए, क्योंकि इससे आपकी जो पोएट्री है वो बहुत ही रिच बन जाती है। आपका जो रीडर है वो बार बार उसको पढ़ने की कोशिश करता है कि अच्छा इसका ये मीनिंग भी तो निकल सकता है या फिर इसका ये अलग मीनिंग निकल के आ रहा है। जब आप ऐसा चीजों को एम्प्लॉय करते हो अपनी पोएट्री के अंदर तो वो टेंशन क्रिएट करती है। एंड एलन टेट मानते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर पोएट्री के अंदर ये कॉमन क्वालिटी है टेंशन क्रिएट करने की, उसी पोएट्री को वो एक अच्छी गुड पोएट्री का दर्जा देते हैं। अब ये गुड पोएट्री कैसे बनती है? वो बनती है आपके दो शब्दों से, इंटेंशन और एक्सटेंशन, या फिर डेनोटेटिव मीनिंग या फिर कॉनोटेटिव मीनिंग। अगर कोई इंसान आपके पास चलता हुआ आता है जो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, तो आप उसको कहते हैं अरे भाई क्या हुआ, तुम तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तो ये बिल्कुल ही लिटरल मीनिंग हुआ, एक लिटरल सेंस हुआ कि जो आप कहना चाह रहे हो वही आप बोल रहे हो। लेकिन कोई इंसान बहुत उदास हो एंड आप उसको इस तरीके से बोलो कि तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं, या फिर तुम्हारे चेहरे पे ये काले काले बादल क्यों छाए हुए हैं, यहाँ पे आप कॉनोटेटिव मीनिंग का इस्तेमाल कर रहे हो कि आपने सीधी बात ना बोल के मेटाफोरिकल शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका मीनिंग कुछ और निकलता है। तो इसी चीज को कहते हैं हम लोग डिनोटेटिव मीनिंग या फिर एक्सटेंसिव मीनिंग, जो आपके पर्टिकुलर वर्ड का एक डायरेक्ट मीनिंग आपको देता है। एंड दूसरा होता है आपका कॉनोटेटिव मीनिंग, जहां पे आप कहना तो कुछ और चाहते हो लेकिन जिन मेटाफोरिकल शब्दों का इस्तेमाल करते हो उससे आपका रीडर कई सारे मतलब निकाल सकता है आपकी पोएट्री में।
Extension is the literal meaning, while intention is the metaphorical meaning. Tate says that successful poems achieve this balance and that the tension between the two types of meaning gives poetry its meaning. आपके ये बताते हैं एलन टेट कि ये जो टेंशन है कि नहीं मैं ये कहना चाहता था लेकिन मैंने ये बोला, या फिर मेटाफोरिकल शब्दों या फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके आप अपनी पोएट्री को इतना ज्यादा रिच एंड इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो कि वो टेंशन क्रिएट करेगी एंड रीडर्स को पढ़ के मजा आ जाएगा। अपने इसी एस्से के अंदर ये एग्जाम्पल देते हैं एंड्रयू मार्वल की टू हिज कोय मिस्ट्रेस। बड़ी ही आपकी अच्छी पोएट्री है जिसके आप आज तक कई सारे मीनिंग निकाल सकते हो। एंड्रयू मार्वल अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जीवन भर का इनफाइनाइट इटर्नल टाइम नहीं है, मुझे हम दोनों को मिल जाना चाहिए, हमारे मिलन की घड़ी आ गई है। तो जब इनकी मिस्ट्रेस नहीं मान रही हैं तो ये उनको मनाने के लिए कहते हैं कि भैया अगर हमारे पास इटर्निटी तक का टाइम होता तो मैं तुम्हारे शरीर के अंगों को प्रॉपर 100 साल देता और उसकी तारीफें करता, लेकिन क्योंकि तुम्हारी ब्यूटी भी खत्म हो जाने वाली है कुछ साल में, समय के साथ जिस तरीके से सब कुछ खत्म हो जाता है वैसे तुम्हारा शरीर भी जो नश्वर है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम्हारे पास या तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास बचेगा ही क्या। तो इस पर्टिकुलर पोएट्री का एग्जाम्पल देते हुए ये बता रहे हैं कि इस पोएट्री का जो एक्सटेंसिव मीनिंग है, ऊपरी ऊपरी मीनिंग तो आपको दिखाई देगा कि अरे बड़ी सेंसुअल बातें की जा रही हैं, किस तरीके से वो उसको मना रहा है, लेकिन अगर आप इस पोएट्री की हिडन मीनिंग्स को, इसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल दिया गया है मैसेज कि कैसे आपकी हर चीज नश्वर होती है। जिस ब्यूटी पे हम लोग इतना ज्यादा इतराते हैं, जिस ब्यूटी के पीछे लोग पागल हो जाते हैं, वो तो नश्वर है, वो तो कुछ साल में ही खत्म हो जाने वाली है। तो यहाँ पे इस पोएट्री का एग्जाम्पल देते हुए ये ना सिर्फ एंड्रयू मार्वल की पोएट्री का बट आपके जॉन डन की भी इतनी सारी पोएट्री जो आज तक स्कॉलर्स बैठ के उनके कंसीट्स का मतलब निकाल रहे हैं कि भैया दो प्रेमियों को किस तरीके से कंपास के दो पैर से इन्होंने कंपेयर कर दिया, तो उसके कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग में आज भी स्कॉलर्स पढ़ाई कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल एलन टेट ने दिया है और इसी के थ्रू हम लोग को बताया है कि ये जो शब्द होते हैं, ये जो कंसीट्स होते हैं, मेटाफोरिकल फिगर्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, वो आपकी पोएट्री में एक टेंशन क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी पोएट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। ठीक है, इसी चीज को वो बोलते हैं कि आपकी पोएट्री को डायनामिक बनाती है, जहां पे आपको एक ही पॉइंट पे ओपननेस भी दिखाई दे रही है एंड प्रिसीजन भी दिखाई दे रहा है, एम्बिग्विटी भी दिखाई दे रही है, क्लैरिटी भी दिखाई दे रही है। इन दोनों के इस्तेमाल से आपकी एक ही पोएट्री के मल्टीपल मीनिंग्स आपके सामने निकल के आ सकते हैं। किसी इंसान के दिमाग में अगर सेंसुअलिटी भरी हुई है तो उसको उस पोएट्री में सेंसुअलिटी दिखाई देगी। किसी एक इंसान ने दुनिया देख ली है एंड वो बातों के पीछे का मतलब समझ लेता है, वो उसके कॉनोटेटिव मीनिंग को निकाल के एंजॉय कर सकता है, और इसी का मतलब है आपका टेंशन इन पोएट्री। आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन भी देख लें और देखें कि कैसा क्वेश्चन पूछा है आपके जीसी नेट ने। इन न्यू क्रिटिसिज्म द की टर्म टेंशन इज एसोसिएटेड विद, तो टी से टेंशन एंड टी से आपका एलन टेट। याद रखना कि आपका टेंशन इन पोएट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो एलन टेट ने दिया है। नाउ आपके एलन टेट ने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस कोर्स के अंदर जो पूरा बन चुका है आप जाके अवेल कर सकते हैं एंड आपके पूरे 90 प्लस लेक्चर्स एंड 450 प्लस क्वेश्चंस के जरिए इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पे ना सिर्फ मैं एक एक टॉपिक को इन्हीं आसान एग्जांपल्स के जरिए समझाती हूं, पर जितने भी क्वेश्चन एक एक टॉपिक से पूछे गए हैं उसके कीवर्ड्स में आपको समझाती हूं और एक एक क्वेश्चन को आपके लिए एक्सप्लेन और बहुत ही आसान बना देती हूं। इसके साथ ही साथ आप मेरी वेबसाइट के अंदर मेरे और भी बहुत सारे कोर्सेज को ट्राई कर सकते हैं। मेरी इंग्लिश की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को भी जरूर से एक बार ट्राई करें, जहां पे आपको ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पूरे 5000 क्वेश्चंस, जिस भी पर्टिकुलर एज का, जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन के सिर्फ अकेले क्वेश्चंस आप लगाना चाहो उसको क्लिक करके लगा सकते हो। मेरे YouTube के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और उसके साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम पर को जरूर से ज्वाइन करना, जहां पे आपको बहुत सारी और फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे पोल्स मिलेंगे, आपको फ्री चैट करने का मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से मौका मिलता है, आप अपनी किसी प्रॉब्लम को मेरे पास आके डिस्कस कर सकते हैं हमारे इस ग्रुप पे। सभी लिंक आपको
यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड पेड कोर्सेज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर कोर्स का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड कमेंट करना भूलना नहीं। एंड इसी तरीके से कौन से कठिन कॉन्सेप्ट को आप इजी बनाकर पढ़ना चाहते हो ये कमेंट करके जाना, एंड मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन गेट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।